इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, साइंसदानों ने इस सियारे पर लाखों जानवरों की अनवा को दरियाफ्त की है, जिनमें से कुछ सख्त हैं जबकि दीगर प्यारी और प्यार करने वाली। इन मिलियन प्रजातियों में से हम सिर्फ एक निस्बतन छोटे फीसद से वाकिफ हैं। ताहम इनमें से जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ बहुत अजीब व गरीब जानवर हैं जो वाकई हैरत अंगेज है। उनके बारे में हम बात करते हैं। लॉयर बर्ड्स एक दरख्त पर रहने वाले परिंदों की नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखती है। लॉयर बर्ड्स की दो मुख्तलिफ अक़साम हैं जो सेपरब लॉयर बर्ड्स और अल्बर्ट लॉयर बर्ड्स हैं। दोनों अनवा एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन शाही लॉयर बर्ड्स छोटी टांगों और धारीदार दुम के पंखों की नुमाइश करते हैं जो आखिर में बाहर की तरफ घूम जाता है। इनका जिस्म पूरा और सुरमई होता है जिसके परों में सुर्खी माइल होती है। अल्बर्ट के लॉयर बर्ड्स में सेपरब लॉयर बर्ड की तरह लंबी और वसी दुम नहीं है। इसकी प्रजाति के सर और दुम के परों पर कदरे नीले रंग के साया के साथ भूरे और सुरमई रंग के रंग होता है। ये मुतासर कुन परिंदे आवाज़ों की नकल करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं, जिनमें चंसा, कार के अलार्म, कैमरे के शटर, रोते हुए बच्चे, रिंगटोन्स और बाज़ औक़ात अल्फाज भी शामिल हैं। मालखोर एक जंगली बकरा है जो वस्ती एशिया के पहाड़ों में जनूबी रूस से हिमालय के मगरब तक पाया जाता है। ताहम आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान में इन जानवरों की एक काबिल ज़िक्र आबादी मिल सकती है। नर और मादा शक्ल में एक जैसे नज़र आते हैं, दोनों सर पल के साइज़ के सींगों के साथ, जो अफराद के लिहाज से भड़क हुटे या सीधे हो सकते हैं। उनके टीन रंग के कोट और सफ़ेद ज़ेरी हिस्से हैं। इनके सीने और गर्दन पर हमवार सफ़ेद खाल है। मालखोर बकरियां ऊंचाई पर रहने को तरजीह देती हैं, ताहम इनकी हदूद की ऊंचाई मौसम पर मुनहसर है। गर्मियों में वो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं जबकि सर्दियों में वो कम ऊंचाई पर रहते हैं। लीफी सी ड्रैगन, पत्तों वाले समुद्री ड्रैगन या वैडी सी ड्रैगन, समुद्री घोड़े के करीबी रिश्तेदार हैं। वो सबसे ज़्यादा आराइशी तौर पर छुपी हुई मखलूक़ात में से कुछ हैं। उनकी जिल्द के लोब उन्हें छलावर फराहम करते हैं जो समुद्री सफ़ार की शक्ल देते हैं। पत्तों वाले समुद्री ड्रैगन तैराकी के दौरान इस तरह का वहम बरकरार रख सकते हैं। आपको ये चश्मकशा मखलूक ऑस्ट्रेलिया के जनूबी और मगरबी साहिल के साथ मिल सकती है। पत्तों वाले समुद्री ड्रैगन आम नाम लेफी ड्रैगन, साइंसी नाम फाइकोडोस एक्विपस, किस्म मछली साइज 13.8 इंच तक एक चाय के कप के से मुतालिक साइज मादूम आबादी का मौजूदा रुझान नामालूम सी ड्रैगन सैयारे पर सबसे ज्यादा आराइशी तौर पर छिलकने वाली मखलूक है। गोसामार से मजीद इनके पूरे जिस्म पर पत्ते की शक्ल के एडवेंचर वो समुद्री सवार ऑकलर फॉर्मेशन के साथ घुल मिल जाने के लिए बिल्कुल तैयार जिनके दरमियान वो रहते हैं। आबादी जनूबी और मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के पानी में मुकामी पत्तों वाले समुद्री ड्रैगन का समुद्री घोड़ा और पाइफिश से गहरा ताल्लुक है। पत्तों का रंग आमतौर पर भूरे से पीले रंग का होता है। शुगर ग्लाइडर एक छोटा रात का पॉसम है जो अपने और टांगों के दरमियान की जिल्द को परों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ग्लाइड करता है, बल्कि उड़ने वाली गुलहरी की तरह। शुगर ग्लाइडर मर्सोपेनल इंफ्रा क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ये सब कोड जानवर इनके आम नाम मीठे खाने के जायके से हासिल करते हैं, जैसे रस और अमृत। शुगर ग्लाइडर कॉलोनी जानवर है और इनकी जहनी तंदुरुस्ती के लिए उन्हें 2 या इससे ज़्यादा के जोड़ों में रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब आप उसे खरीदेंगे तो द पेट ग्लाइडर आपको सिर्फ 2 या इससे ज़्यादा शुगर ग्लाइडर फरोख्त करेगा। सिर्फ इश्तरा ये होगा कि आपके घर में एक ही ग्लाइडर है और आपके लिए इनके लिए एक दोस्त लेना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आपके साथ बेहतरीन मौजूद साथी तलाश करने के लिए काम करते हैं। अपने नए दोस्त को घर में लाते वक्त आपको इनके अपने पिंजरे में कुछ दिनों के लिए अपने मौजूदा ग्लाइडर से अलग रखने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने नए माहौल से हमआहंग हो सके। आपका पिंजरा आपके मौजूदा पिंजरे के करीब हो सकता है, तकरीबन 4 इंच के फासले पर, ताकि वो एक दूसरे तक ना पहुंच सकें और ना पकड़ सकें। जब आप कुछ दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इनके कहीं खुशबू को मिलाने के लिए ग्लाइडर के दरमियान खिलौने और पाउच को आगे पीछे तब्दील कर सकते हैं। ये इब्तदाई तारुफ के साथ नुमाया तौर पर मदद करेगा। ग्लास फ्रॉग शीशे के मेंढकों का ताल्लुक एम्फियन फैमिली सेंट्रल इंडी से है, जो वस्ती अमेरिका के बारिशी जंगलात से ताल्लुक रखता है।
زیادہ تر شیشے کے مینڈوکو کا پس منظر کا رنگ بنیادی طور پر چونا سبز ہوتا ہے۔ اس خاندان کے کچھ افراد کے پیٹ کی جلد شفاف اور پارسی ہوتی ہے، جس سے شیشے کے مینڈک کو اس کا عام نام ملتا ہے۔ دل، جگر اور معدے کی نالی سمیت اندرونی وسطی جلد کے ذریعے نظر آتا ہے۔ فعال ہونے پر ان کا خون انہیں نظر آتا ہے۔ سوتے وقت زیادہ تر خون جگر میں چھپا دیا جاتا ہے۔ شیشے کے مینڈک باغی ہوتے ہیں، بنیادی طور پر درختوں میں رہتے ہیں یا چھوٹے کیڑے کو کھاتے ہیں اور صرف ملن کے موسم میں باہر آتے ہیں۔ سبز پتے پر سوتے وقت ان کی شفاف انہیں بہت مؤثر طریقے سے چھپا دیتی ہے، جیسا کہ وہ عادتاً کرتے ہیں۔ تاہم آب و ہوا کی تبدیلی اور رہائش گاہ کے ٹکڑے ہونے سے خاندان کی بقا کی شرح کو خطرہ لاحق ہے۔